Hello student, welcome back to SB Physics. In this video we will discuss about velocity time graph. ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ये वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ हैं। ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सब में ये एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं। ओके, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं। तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इट इज एन एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन वर्क करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। परंतु ये देखिए आप जरा, यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलरी। वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। तो जब भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ लेंगे तो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी। ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच। ये दूसरा ग्राफ देखिए जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है। हाँ, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी लगाना पड़ेगा इसकी वजह से। ये भैया है ना, इनकी वजह से। देखो ना, टाइम और वेलोसिटी के बीच में हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा किया। देखो वेलोसिटी ये कर्व आ रहा है तो ये एकदम तेजी से बढ़ने लगी, इधर स्लो बढ़ रही थी। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ये। तो अंडरस्टूड है, ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, टाइम। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो लेंगे ही। अब मान लो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दो पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। और यहां पे जो वेलोसिटी है वो यू मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ए पे जो टाइम था वो t1 है और बी पे जो टाइम है वो t2 है। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया आ गया। पता ये क्या है, ये है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। लेंथ इनटू विड्थ, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो। लेंथ ए बी मान लो, विड्थ ए सी मान लो। चलो यार, लेंथ ए बी मान लो और विड्थ ए सी मान लो। तो ये हो जाएगा लेंथ मतलब ए बी इंटू ए सी। चलिए ए बी की वैल्यू दीजिए। यहाँ से यहाँ तक है ये वाली डिस्टेंस। तो हमने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक T2 है और यहाँ से यहाँ तक T1 है। तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। और ए सी तो U है इंटू यू, ये आपका u आ गया। T2 माइनस T1 मतलब T मान लेते हैं तो ये हो जाएगा T इंटू यू। और आपको पता है ये आपका आ क्या रहा है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से लिख देते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो फाइनली ये टाइम इंटू वेलोसिटी, और पता वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, परंतु उसका एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। हम एक बात और यहाँ पे करना चाहते हैं, ये हो गए आपके एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस हो गए। हमने यहाँ पे लिया है टाइम और यहाँ पे हमने लिया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
अब हम क्या करें, इसका कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लें, ए से बी तक ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। तो ए पे यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, इस वेलोसिटी को हम लिख देते हैं u, और बी पे जो वेलोसिटी आ रही है वो वेलोसिटी हम लिख देते हैं v। इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा u लिखेंगे। अब इनिशियल हमारे लिए वो ही होगी ना जहाँ हमसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यही है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ए पे वेलोसिटी कितनी थी u, बी पे वेलोसिटी कितनी हो गई v। ए पे टाइम हम ले लेते हैं t1 और बी पे जो टाइम है वो हो गया t2। पता है ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, ये c हो गया, ये पूरा ऑब्जर्वेशन एरिया, परंतु ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को देखो जरा आप ट्रायंगल को। एक काम करते हैं, हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ की बात यहाँ पे कर रहे हैं और वो हमारे पास आ जाएगी। देखिए आप, परपेंडिकुलर है बीसी, बेस है एसी। देखिए ना आप ग्राफ में, ये बीसी परपेंडिकुलर है, ये एसी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, बीसी अपॉन एसी। अब आप बताइए बीसी क्या होगा। देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक वी है और यहाँ तक यू है, तो आप क्या करेंगे, यदि v में से u माइनस कर देंगे तो bc आ जाएगा कि नहीं। bc ये है, ये v से u तक, तो v माइनस u, तो bc क्या हो गया, bc हो गया v माइनस u अपान ac फाइंड करिए जल्दी से। ये यहाँ से यहाँ तक t1 है, यहाँ से यहाँ तक t2, यहीं से डिस्टेंस रहती ना, ये t2 ये t1, तो t2 माइनस t1 लिख देते हैं ना, तो ये t2 माइनस t1 हो जाएगा। और पता है v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा लिख देते हैं, तो चेंज t2 माइनस t1 जो होगा ना वो t हो जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई भी वीटी ग्राफ दिया होगा, उसका स्लोप यदि आपको दिया होगा तो वो एक्सेलरेशन होगा, परंतु यदि ऐसा वीटी ग्राफ है तो इसमें तो स्लोप है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, इसलिए तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन चाहिए तो स्लोप निकालोगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे। परपेंडिकुलर मतलब बाय एक्सिस, बेस अपॉन एक्स एक्सिस, और हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। तो चलिए वीटी ग्राफ के कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। हाँ, कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए जरा। अरे सर न्यूमेरिकल आपने तो डायग्राम अकेला दिया है। हाँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। ये लीजिए आप, ये आपको ये हो गया। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है कि ये ग्राफ दिया है, इसमें आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या करना है, नंबर फर्स्ट उन्होंने बोला है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। नंबर सेकंड उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया B, ये D, और ये पॉइंट हो गया E। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। देखो तो वीटी ग्राफ में तो दो एरिया हो गए। देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। चलो ट्राइंगल का ये बेस है और ये हाइट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल ही होता है, OEA प्लस ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDEA। तो ये पूरा पूरा हमारे पास एरिया हो गया, तो ये हो जाएगा ABDE। चलो चलो फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है OE, हाइट है AE, तो ये हो जाएगा आपका हाफ बेस मतलब OE और हाइट कितना है AE। चलिए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये विड्थ और ये लेंथ, तो AB
या ईडी, एक ही बात है। रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं ए ई इंटू ए बी। इनकी वैल्यू रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वैल्यू रखवाइए, हाफ ओ ई कितना है, ओ से ई तक, देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक 4, टाइम है ना 4, ये 4 ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओ ई मतलब 4, और ए ई बताइए, ए ई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना है, ये है 8 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 प्लस, अब ए ई देखिए आप, तो ये हो जाएगा 8, और ए बी देखिए कितना है, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ए बी इज इक्वल टू ई डी, तो 10 माइनस 4 करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक, हमें यहाँ से 4 से 10 तक लेना पड़ेगा, 4 6 10 होता है ना, तो 6 हो जाएगा ये, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 2 जब 4, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 16 प्लस 48, और इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64 मीटर। अब हमें निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि वो भी पूछा है इनने। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको पता है ये बात कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, और स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम सबसे पहले यहाँ पे केवल यहीं पे आ रहा है ना हमारा एक्सेलरेशन, ओ से ए तक, यही तो स्लोप है, तो ओ से ए तक निकाल रहे हैं, हम लिख दें ओ से ए तक। तो ये स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ए ई, और बेस कितना हो जाएगा, ओ ई। देख लीजिए ना आप, इसमें ओ ई बेस है, परपेंडिकुलर ये है, ये वाला हमारा स्लोप है। वैल्यू रखवाइए जरा, ए ई कितना होगा, ए ई तो आपको पहले से ही मालूम है, तो 8 होगा, और ओ ई मतलब 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए से बी तक बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, ए से बी तक, अरे कोई स्लोप ही नहीं है, स्लोप ही नहीं है, तो ए से बी तक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब हम यहाँ पे कुछ इससे भी एक अच्छा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए ये वो है न्यूमेरिकल, और इसे करने के बाद आप 80% न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हम इसके बाद एक और यूनिक न्यूमेरिकल करेंगे, परंतु पहले ये देखिए, पता है इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या पूछा है, इस न्यूमेरिकल में उन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आप सब लोगों को ये मालूम ही है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। तो चलिए एरिया निकालते हैं हम यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखिए कितने हैं, ये एक ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, और ये पता है आपको नया शेप दिख रहा है, इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। इसका एरिया यदि हमें निकालना होता है तो हाफ ऑफ सम ऑफ 2 पैरेलल लाइन होता है। ये दोनों लाइन इनको ऐड करते हैं, हाफ करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे से निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे सब शेप के एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी और प्लस एरिया ऑफ डी। मतलब सभी शेप का यदि हम एरिया निकाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, और ए है ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब हाफ बेस यानी 10 और हाइट 15, तो ये ट्रायंगल है। और इसके लिए हम लिखेंगे हाफ, बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 इंटू 10 और इंटू हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 15, ये आपका एरिया ऑफ ए आ गया, प्लस एरिया ऑफ बी, बी का एरिया तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो 10 से 20 गए हैं, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ तक 20 होता है, इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 से 20 10 सेकेंड ही तो होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो ये 10 तो इसकी जो है वो हो गई लेंथ, और विड्थ यहाँ पे 15 हो गई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ सी। अब ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी, और ये सी और ये डी। तो ए बी और सी डी का सम, ए बी कितना है 15, सी डी कितना है 25, मतलब यहाँ पे 15 प्लस 25 इनके सम का हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 20 to 30 केवल 10, तो इंटू हो जाएगा 10
प्लस लास्ट वाला शेप देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बेस ये 30 to 50 है, 30 to 50 मतलब 20 और हाइट कितनी है 25, तो ये हो जाएगा हाफ 20 इंटू हाइट कितनी 25। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस 150 प्लस ये 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40, 40 से 2 से डिवाइड करेंगे 20, 20 इंटू 10 मतलब 200 प्लस ये 2 10 जा और ये हो जाएगा 250। सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और काय में आ जाएगा मीटर, क्योंकि टाइम सेकंड में लिया है और स्पीड जो ली है मीटर पर सेकंड में, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अच्छा यहाँ स्पीड लिखा है, इससे कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी की भी बात करते हैं तो ये डिस्टेंस भी हो सकती है। तो एरिया वीटी ग्राफ, क्योंकि ये पूरा ऊपर की तरफ है इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो जो नीचे चला जाए बाय एक्सिस पे नीचे यदि कोई चीज़ चली जाए तो उसका क्या होगा, इसके लिए चलिए हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये ग्राफ जब हम ऊपर गए तो वेलोसिटी माइनस हो गई है, फिर ये प्लस हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा ये देखिए। और आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। चलो देखो इसमें क्या क्या एरिया है, हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप सबसे पहले देखिए ये रेक्टेंगल है ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू बेथ। ओ सी कितनी है 2, टाइम पे 2 सेकंड पे है और ये 4 है, मतलब ये आ गई। ये पहला रेक्टेंगल था 4 इंटू 2। अब तुम लोग ध्यान से देखिए ये माइनस हो गया है और यहाँ पे ये -2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 से 4 2 है, सी से एफ तक जाना ना, ये लेना है हमें केवल। तो सी से एफ 2 से 4 गया तो कितना चला टाइम 2 सेकंड चला ना, और ये भी 2 है तो -2 है, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, अब ये थर्ड तो ऊपर आ गया तो प्लस है, ये वाली डिस्टेंस 2 है और 4 से ये गया है तो 6 पे आया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2। आप सॉल्व कर दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 -4 प्लस 4, तो इसका मतलब है 8 मीटर। अब आपको डिस्टेंस लेनी है और डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस में कुछ माइनस नहीं होता, तो पता है ये ही सब कुछ होगा, परंतु यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस होती नहीं है। सॉल्व कर दीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 16 मीटर, डिस्टेंस 16 मीटर। और डिस्प्लेस यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में चला है इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा आ गई। तो ध्यान रखेंगे जो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में उसे माइनस करेंगे, वो कोई सा भी शेप हो, ऊपर वाले प्लस होंगे नीचे वाले माइनस होंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और सभी प्लस होंगे तो डिस्टेंस निकलेगी। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं, तब तक कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, बेस्ट ऑफ लक।